वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश और जंगलान। आकाश घर लौटने के बाद चक्र आरेख बनाते हुए अपनी साधना में लीन रहता था। श्रीमान जुबिन के अनुसार चूंकि आकाश ने दिव्य दृष्टि सूत्र सीख लिया था, उसकी दिव्य चेतना पर पकड़ मजबूत हो गई थी और ध्यान तकनीक सीखने से उसकी दिव्य चेतना की बहाली भी तेज हो गई थी। नतीजतन आकाश अब दिन के दौरान चक्रों को तेजी से बना सकता था, उसकी दिव्य चेतना भी अधिक तेजी से बहाल होती थी और वह हर दिन और भी अधिक चक्र आरेख बना सकता था, जिससे स्वाभाविक रूप से उसे अधिक थकान महसूस होती थी। कभी कभी जब वह चक्र बनाने से थक जाता था तो वह थकान दूर करने के लिए श्रीमान जुबिन द्वारा दी गई मिश्रित चक्र की प्रारंभिक समझ नामक चक्र की किताबों को निकाल लेता था। एक दिन आकाश भोजनालय के आंगन में मेज पर फैला हुआ चक्र की किताबों में डूबा हुआ था, तभी हल्के नीले रंग का कुर्ता पहने एक आदमी अंदर आया। उस आदमी ने एक सुराही शराब, एक प्लेट कबाब और दो व्यंजन फल और सब्जियां मंगवाई और फिर बैठकर खाने लगा। चूंकि अभी दोपहर नहीं हुई थी और यह सामान्य भोजन का समय नहीं था, भोजनालय में केवल कुछ ही साधक भोजन कर रहे थे, जो सभी आसपास ही रहते थे। कुछ दानव शिकारी थे, अन्य व्यापारी या इसी तरह के लोग, सभी अपेक्षाकृत सादे कपड़ों में थे। हल्के नीले कुर्ते वाला आदमी, बेदाग और साफ सुथरा, इन साधारण लोगों के बीच स्पष्ट रूप से अलग दिख रहा था। आकाश ने एक नजर डाली और देखा कि वह आदमी सुंदर था, शायद 30 की उम्र के आसपास, लेकिन स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से पोषित था और बहुत छोटा दिख रहा था। उसने एक पन्ना पहना हुआ था और उसके कपड़े मुख्य रूप से हल्के नीले रंग के थे। यद्यपि भड़कीले नहीं थे, कपड़े महंगे लग रहे थे और आकाश को आदमी के कपड़ों पर हल्के से चक्र के पैटर्न दिखाई दे रहे थे। ताओवादी वस्त्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा बहुत नरम होता था और चक्र माध्यम के रूप में उपयुक्त नहीं था, और जो सामग्री इस्तेमाल की जा सकती थी वह सस्ती नहीं थी। हल्के नीले कुर्ते वाले आदमी ने भी शायद महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने एक सादे कपड़े पहने हुए लेकिन अविश्वसनीय रूप से सुंदर एक युवा लड़के को देखा, जिसकी आंखें दिन और रात की तरह स्पष्ट थी और वह उसे घूर रहा था। उस आदमी ने हल्की मुस्कान दी और आकाश को इशारा किया। आकाश ने अपनी किताब बंद की और पास आया। आदमी ने गर्मजोशी से कहा, छोटे मित्र, तुम क्या खाना पसंद करोगे? मेरी तरफ से दावत है। आकाश ने सिर हिलाया। यह मेरे परिवार की जगह है, मैं आपको खिला सकता हूँ। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, फिर दरवाजे पर लगे बोर्ड को देखा और हंस पड़ा। क्या तुम्हारा नाम मीरा है? आदमी में कोई दुर्भावना न देखकर आकाश ने जवाब दिया, मेरा उपनाम आकाश है, मेरी माँ का उपनाम मीरा है। आदमी ने सिर हिलाया, फिर आकाश के हाथों में किताब देखकर पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। आकाश को संदेह हुआ। उसने उस आदमी को देखा जो थोड़ा खाली बैठा लग रहा था और पूछा, क्या आप चक्रों के बारे में जानते हैं? बेशक, चक्र ज्ञान ताओ साधना के सभी पहलुओं को छूता है। भले ही कोई चक्र गुरु का मार्ग न अपनाए, बुनियादी बातें आवश्यक है। मैं बहुत कुशल होने का दावा नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, छोटे मित्र, आदमी ने कहा। आकाश ने सोचा कि उसका दावा इतना बड़ा है कि शायद वह झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसने मिश्रित चक्र की प्रारंभिक समझ उसे दे दी। हल्के नीले कुर्ते वाले आदमी ने इसे लिया और जब उसने कवर पर मिश्रित चक्र शब्द देखा तो उसकी पलकें अनैच्छिक रूप से फड़क उठी। आकाश अभी भी संशय में था, उसे देखा और पूछा, क्या आप वास्तव में इसे समझते हैं? बेशक, हल्के नीले कुर्ते वाले आदमी ने शांति से जवाब दिया। हालांकि किताब को पकड़े हुए उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, वह मन ही मन बड़बड़ाया, यह क्या बकवास है? मिश्रित चक्र? कौन इतना खाली बैठा वयस्क है जो एक बच्चे को मिश्रित चक्र पर किताब पढ़ने देगा? क्या उन्हें डर नहीं है कि उसकी दिव्य चेतना खत्म हो जाएगी? बेशक, वह बच्चे के सामने अपनी बात नहीं खो सकता था, इसलिए उसने खुद को संभाला और मिश्रित चक्र की प्रारंभिक समझ को पलटा। यह बच्चा शायद बस सरसरी तौर पर देख रहा होगा, शायद ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बस कुछ जवाबों से काम चला सकता हूँ, हल्के नीले कुर्ते वाले आदमी ने खुद से सोचा। फिर उसने पहले दो पन्ने पलटे और पूछा, तुम्हें क्या समझ नहीं आया? पूछो। अप्रत्याशित रूप से, बिना देखे भी, आकाश ने कुछ और पन्ने पलटे और एक निश्चित हिस्से की ओर इशारा करते हुए पूछा, चक्र पैटर्न को इकट्ठा करके एक एकल चक्र बनाया जाता है, एकल चक्रों को इकट्ठा करके एक मिश्रित चक्र बनाया जाता है। चक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एकल चक्रों को फिर से मिश्रित चक्र में पुनर्गठित करने के बजाय चक्र पैटर्न को संचित करके ही क्यों नहीं बढ़ाया जाता? क्या यह अनावश्यक नहीं होगा? हल्के नीले कुर्ते वाले आदमी का दिल कस गया और उसने अपने परिवार के पाठों से चक्र गुरु के शब्दों को याद करने के लिए संघर्ष किया। सौभाग्य से वह उस समय काफी चौकस था, वे बातें भूली नहीं थी।
एक ही क्षेत्र के भीतर एक साधक की दिव्य चेतना सीमित होती है, उसी श्रेणी के चक्र में चक्र पैटर्न की संख्या भी सीमित होती है। एक बार जब चक्र में चक्र पैटर्न की संख्या एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाती है, अगर साधक की दिव्य चेतना अपर्याप्त है तो इन चक्रों को बनाना असंभव हो जाता है। जबरन चक्र बनाने से दिव्य चेतना की थकावट से मौत भी हो सकती है। चक्र पैटर्न की सीमा को तोड़ने के लिए एकल चक्रों को फिर से जोड़कर एक मिश्रित चक्र बनाना चाहिए। यह न केवल चक्र की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि विभिन्न चक्रों को आपस में बातचीत करने की अनुमति भी देता है, जिससे अधिक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ओह ओह, मैं समझ गया। आकाश समझकर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हल्के नीले कुर्ते वाले आदमी ने अपने माथे से पसीने की एक काल्पनिक बूंद पोंछी। इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, आकाश के गोरे हाथों ने तेजी से कुछ और पन्ने पलटे और एक और खंड की ओर इशारा किया। एकल चक्र का धुरी बिंदु सरल होता है, मिश्रित चक्र का धुरी बिंदु जटिल होता है। क्या एकल चक्र और मिश्रित चक्र के धुरी बिंदु में कोई अंतर होगा? चक्र पैटर्न को धुरी बिंदु के अनुसार व्यवस्थित करके एक एकल चक्र का गठन होता है। एकल चक्रों को धुरी बिंदु के अनुसार व्यवस्थित करके एक मिश्रित चक्र का गठन होता है। दोनों प्रकार के धुरी बिंदुओं के बीच अंतर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? खांसी खांसी, ठीक है। यह काफी लंबी कहानी है। दानव पशु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, साधक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, स्वाभाविक रूप से चक्र के धुरी बिंदु भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तुम यह मान नहीं सकते कि वे सभी एक जैसे हैं, क्योंकि वे दोनों धुरी बिंदु हैं। जैसे ही आदमी ने यह बल्कि अप्रासंगिक बकवास बोली, उसकी चेतना सागर ओवरटाइम काम कर रहा था और फिर उसने कहा, एकल चक्र का धुरी बिंदु सरल होता है, आमतौर पर केवल विभिन्न चक्र पैटर्न को जोड़ने का काम करता है, लेकिन मिश्रित चक्र का धुरी बिंदु बहुत अधिक परेशानी वाला होता है, न केवल इसलिए कि उसे एकल चक्रों को जोड़ना पड़ता है, बल्कि कभी कभी उसे आध्यात्मिक शक्ति के खुलने और बंद होने में मध्यस्थता करने की भी आवश्यकता होती है। साथ ही इसकी ताकत और कमजोरी को भी, विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों के बीच संघर्षों को कम करने के लिए और मिश्रित चक्र की पूरी संरचना को स्थिर करने के लिए भी। अपनी व्याख्या को आखिरकार पूरा करने के लिए आदमी को अपना सिर खुजाना पड़ा। किताबों की कद्र तभी होती है जब उनकी जरूरत होती है। यह कितना सच है। वह इतने लंबे समय तक रहा है, फिर भी अब उसे एक युवा साधक द्वारा इसे फिर से सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ओह, मैं समझा। आकाश ने सिर हिलाया और फिर उसका छोटा हाथ तेजी से पन्ने पलटने लगा। जैसे जैसे उसने हर पन्ना पलटा, उस आदमी के दिल की धड़कन एक ताल तेज हो गई। वह लगभग आकाश का हाथ पकड़कर उसे पलटने से रोकना चाहता था। अगर आकाश जारी रखता तो वह वास्तव में और सवालों का जवाब देने में असमर्थ हो सकता था। आखिरकार आकाश का हाथ रुका, उसकी उंगलियों का सिरा एक चक्र आरेख पर टिका था। उस आदमी का दिल डूब गया। यह खत्म हो गया, एक चक्र आरेख। वह केवल कुछ सैद्धांतिक बातें जानता था, उसने कभी वास्तव में एक नहीं बनाया था। चक्र गुरु बनने के लिए दृढ़ सच्चे साधकों के अलावा कौन इन चीजों को बनाने की परवाह करेगा? यह चक्र आरेख तुम्हारी उम्र में तुम्हें नहीं बनाना चाहिए, हल्के नीले कुर्ते वाले आदमी ने चतुराई से कहा। आकाश ने जवाब दिया, मैंने इसे बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मिश्रित चक्र हमेशा सक्रिय होने में विफल रहता है। आदमी की दृष्टि धुंधली हो गई। बनाने की कोशिश की, इसका क्या मतलब है? तुम्हारा साधना का स्तर क्या है? तुम किस साधना चरण तक पहुंचे हो? तुम्हारी दिव्य चेतना कितनी गहरी है? और तुम कितने साहसी हो जो मिश्रित चक्र बनाने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें किसने साहस दिया? आकाश ने अपनी भंडारण थैली से एक कागज का टुकड़ा निकाला, जिस पर एक चक्र चित्रित था। यह स्पष्ट रूप से ज्यादा देर पहले नहीं बनाया गया था, और हालांकि यह सक्रिय नहीं था, इसमें सभी आवश्यक चक्र पैटर्न थे, एक भी गायब नहीं था। हल्के नीले कुर्ते वाला आदमी अवाक रह गया। एक बार जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने आकाश के हाथ में चक्र को करीब से देखा और अचानक खुशी की लहर महसूस की। हालांकि यह एक मिश्रित चक्र है, मैं इसके भीतर के सभी एकल चक्रों को पहचानता हूं, और वे सभी बहुत सरल हैं, केवल 2 या 3 पैटर्न से मिलकर बने हैं। मेरे चक्र ज्ञान के स्तर से अधिक नहीं है। युवक ने खुद को शांत किया, खांसा और कुछ संयम के साथ बोला, चक्र सिद्धांत एक बात है, वास्तव में तुलिका उठाना और बनाना इतना सरल नहीं है। इसमें समस्या धुरी बिंदु की है। तुमने मिश्रित चक्र के लिए एकल चक्र का धुरी बिंदु इस्तेमाल किया है, स्वाभाविक रूप से चक्र सक्रिय नहीं हो सकता। आकाश को अचानक समझ आया, उसने बार बार सिर हिलाया, महसूस किया कि उसने हल्के नीले कुर्ते वाले आदमी को कम आंका था, और फिर अपने छोटे हाथ को फैलाकर उसने और आगे पलटने की तैयारी की। आदमी का अभी अभी लौटा संयम गर्म सूप के नीचे बर्फ की तरह बिखर गया, तुरंत ढह गया। कृपया पलटना बंद करो। सौभाग्य से आकाश ने अगले पन्ने पर पलटा, देखा कि उसने इसे भी नहीं पढ़ा था और आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने किताब बंद की और एक प्रशंसा भरे लहजे में कहा, काका, आप वास्तव में बहुत जानते हैं।
हल्के नीले कुर्ते वाले आदमी ने राहत की सांस ली। आकाश ने अपने छोटे हाथ से मेज पर रखी शराब की सुराही की ओर इशारा किया, मैं आपको इस सुराही की शराब पिलाऊंगा। आदमी ने आखिरकार अपनी चिंताएं छोड़ दी और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक कप पीने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही शराब उसके मुंह में गई और उसके दिल तक पहुंची, आदमी को लगा कि उसने अपने जीवन में कभी इतनी ताजा और मीठी शराब नहीं पी थी। जब तक मुझसे आकाश पूछताछ नहीं करता, डरने की कोई बात नहीं है। हरे कुर्ते वाले आदमी ने अपना संयम वापस पाया और चुपचाप खुद से कसम खाई कि अगली बार जब जरूरत न हो तो वह दिखावा नहीं करेगा। खासकर ऐसे प्यारे और संस्कारी दिखने वाले छोटे साधक के सामने दिखावा करने से पहले, जिसके हाथ में किताब हो, किसी को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कौन सी किताब पकड़े हुए है। काका, क्या आप चक्र गुरु हैं? आकाश ने पूछे बिना नहीं रह सका। नहीं, अगर जरूरी न हो तो चक्र गुरु बनने की क्या जरूरत है? आदमी ने सिर हिलाया। आप चक्र गुरु नहीं हैं, फिर भी आप इतना कुछ जानते हैं। आप वास्तव में अद्भुत हैं। आकाश ने ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की। यह ठीक है, ये चीजें सरल हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हरे कुर्ते वाले आदमी ने कहा, कुछ शर्मिंदा महसूस करते हुए। तो क्या मैं भविष्य में आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? आकाश ने पूछा। नहीं। आदमी अंदर से घबरा गया और झट से मना कर दिया, फिर तुरंत महसूस किया कि यह अनुचित था। उसने और अधिक ईमानदारी से समझाया, काका भी काफी व्यस्त है और मैं हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके अलावा ताओ साधना का मार्ग हमेशा ज्ञान के हस्तांतरण को महत्व देता है और ज्ञान हल्के में नहीं दिया जाना चाहिए। चूंकि हम न तो रिश्तेदार हैं और न ही दोस्त, इसलिए मैं चक्र ज्ञान के बारे में और चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह ... इसके अलावा मैं तुम्हारे सवालों का जवाब शायद न दे पाऊं। आदमी ने चुपचाप अपने दिल में जोड़ा। आकाश को थोड़ी निराशा महसूस हुई, लेकिन वह अभी भी श्वेत केतु और श्वेता भाई बहनों और श्रीमान जुबिन से पूछ सकता था, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। आकाश ने मिश्रित चक्र की प्रारंभिक समझ खोली और आगे पढ़ना जारी रखा। हरे कुर्ते वाला आदमी, इस डर से कि आकाश को कुछ ऐसा मिल सकता है जो उसे समझ न आए और वह उससे इसके बारे में पूछे, उसने थोड़ी बातचीत शुरू की। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वह दानव शिकार के लिए पहाड़ पर गए हैं। दानव शिकार? क्या यहाँ आसपास बहुत सारे साधक हैं जो दानव शिकार से जीवन यापन करते हैं? यह सही है। यहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है और संसाधन दुर्लभ है, केवल दानव पशु ही बहुतायत में घूमते हैं, इसलिए अधिकांश साधक दानव शिकार करके अपनी जीविका कमाते हैं। आकाश ने समझाया, फिर उत्सुकता से पूछा, काका आप क्या करते हैं? मैं ताओवादी न्यायालय के लिए काम करता हूँ, आदमी ने जवाब दिया। आकाश ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। यह ताओवादी न्यायालय था। ताओवादी न्यायालय ने 9 राज्यों को एकजुट किया था और साधना संसार की सबसे बड़ी शक्ति थी, जो एक सामंती राजवंश में शाही दरबार के समान थी, जिसके पास सबसे शक्तिशाली अधिकार था। ताओवादी न्यायालय ने 9 राज्यों के सबसे शक्तिशाली साधकों को भी इकट्ठा किया था। ताओवादी न्यायालय 9 राज्यों के केंद्र में ताओवादी राज्य में स्थित था, जो साधना संसार का केंद्र था। बाकी राज्य सीमाओं में से प्रत्येक में एक ताओवादी न्यायालय था, जो विशिष्ट मामलों का प्रबंधन करता था, जिसमें आध्यात्मिक पत्थरकर, भूमि और लकड़ी परियोजनाएं, ताओ साधना उद्योग और कानून और व्यवस्था शामिल थे। दूसरे शब्दों में, यह एक सुरक्षित नौकरी थी, शाही अनाज खाना। ताओवादी न्यायालय के साधकों का दर्जा कहने की जरूरत नहीं है, और यहाँ तक कि स्थानीय ताओवादी न्यायालय में सेवा करने वालों के लिए भी यह कई साधकों के लिए जीवन भर का सपना होता है। आकाश का अचंभित रूप उस आदमी को कुछ हद तक खुश कर गया, जिससे उसे लगा कि उसने अपनी कुछ गरिमा वापस पा ली है। तो क्या आप यहाँ ढील देने के लिए शराब पी रहे हैं? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। हरे कुर्ते वाले आदमी ने उसे सुधारा, इसे इस राज्य सीमा में साधकों के स्थानीय भूगोल और रीति रिवाजों का निरीक्षण कहा जाता है। ओह, आकाश का भाव थोड़ा सरसरी था, स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं था। क्या आपको ताओवादी न्यायालय के न्यायालय प्रमुख के डांटने का डर नहीं है? आदमी धीरे से हंसा, कोई चिंता नहीं। अगर वह कुछ कहता भी है तो मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे मैंने नहीं सुना। आकाश ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। तुम क्या समझते हो? आदमी को आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद आकाश ने जवाब दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप एक पारिवारिक शिष्य होंगे, है ना? आदमी ने भौं उठाई और आकाश ने आगे कहा, मेरा अनुमान है कि परिवार भी छोटा नहीं है। यहाँ सिद्धेश्वर पीठ नगर में आकर या तो आपको कोई गलती करने के लिए निर्वासित किया गया है, या फिर वापस जाने से पहले आपको हमारी छोटी सी जगह में जीवन का अनुभव करने के लिए भेजा गया है। हरे कुर्ते वाला आदमी हैरान रह गया, तुम यह सब कैसे बता सकते हो? आकाश मुस्कुराया, पास के संरक्षकों की ओर इशारा करते हुए, यहाँ उत्तर और दक्षिण से कई लोग आते हैं और इतने सारे ग्राहकों के साथ जब भीड़ होती है तो हर तरह की गपशप सुनने को मिलती है। जहां तक बड़े परिवारों के बच्चों की बात है, उनके यहाँ आने की केवल कुछ ही संभावनाएं हैं।
हरे कुर्ते वाले आदमी ने आकाश को देखा। तुम इतने संस्कारी लगते हो, फिर भी तुम काफी चतुर हो। आकाश हंसा, फिर चुपचाप पूछा, आपने कौन सी गलती की थी कि आपके वंश ने आपको बाहर निकाल दिया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? आदमी थोड़ा चिढ़ गया। तो फिर क्यों? आकाश ने पूछताछ की। आदमी ने आह भरी, एक बल्कि आत्मदयालु हवा मान ली, जैसा कि उसने कहा, मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं, मैं बस एक अच्छे परिवार से आता हूँ, मुझ में उच्च प्रतिभा है और मैं थोड़ा अधिक सुंदर दिखता हूँ। प्रतिष्ठित वंशों की कुछ महिलाएं मुझे एक बार देखती हैं और मुग्ध हो जाती हैं, मुझसे शादी करने पर जोर देती हैं ताकि मेरी ताऊ संगिनी बन सके। मुझे यह परेशान करने वाला लगता है, इसलिए मैं छिपने और कुछ शांति खोजने के लिए बाहर आया। आकाश ने उसे संदेह से भरे चेहरे से देखा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, आकाश ने सिर हिलाया। तुम्हें किस हिस्से पर विश्वास नहीं है? वह एक नजर और मुग्ध वाली बात, यहाँ तक कि सड़क के कहानीकार भी अब उस तरह की घिसी पिटी कहानी नहीं सुनाते, यह किसी को बेवकूफ नहीं बनाती। इरहू के पिताजी को एक ऐसी ही महिला ने धोखा दिया था, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर भाग गए, उनकी गुर्दे निकाल लिए गए और अब कोई नहीं जानता कि उन्हें कहाँ दफनाया गया है। हल्के नीले कुर्ते वाला आदमी। इसलिए अगर कोई महिला तुम्हें बताती है कि वह तुम्हें एक नजर में देखकर मुग्ध हो गई है, तो वह निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दे रही है और तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। हल्के नीले कुर्ते वाला आदमी हताशा में खून का घूंट थूकने वाला था। हालांकि एक और संभावना है, आकाश ने कहा। क्या संभावना? आदमी खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। कि तुम उनसे प्यार करते हो और फिर उन्हें छोड़ देते हो, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हो, फिर उनसे शादी करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए तुम छिपने के लिए भाग गए। वह आदमी हताशा में लगभग खून का घूंट थूकने वाला था। क्या प्यार करते हो और छोड़ देते हो? क्या भावनाओं के साथ खेलना? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारे उस छोटे से सिर में क्या भर रहा है? हालांकि मेरे अनुभव सीमित हैं, मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं, आकाश ने दृढ़ विश्वास के साथ जोर दिया। साधना संसार खतरनाक है, तुम जितना अधिक जानोगे, भविष्य में तुम्हारे धोखा खाने की संभावना उतनी ही कम होगी। वह आदमी मनोरंजित और चिढ़ दोनों था। तुम एक छोटे बच्चे के लिए काफी दिलचस्प बात करने वाले हो। आकाश काफी गंभीर था। काका, मैं सिर्फ आपका ध्यान रख रहा हूँ। जैसा कि कहा जाता है, जो सलाह लेता है वह आगे बढ़ता है। जंगलान के मिश्रित भाव थे और वह एक पल के लिए नहीं जानता था कि क्या कहे। थोड़ी देर बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। आकाश। आदमी ने आकाश के गोरे चेहरे और नाजुक विशेषताओं को देखा, महसूस किया कि नाम वास्तव में उस पर सूट करता है। काका, आपका नाम क्या है? आकाश ने पलटकर पूछा। जंगलान। जंगलान, आकाश ने दोहराया। जंगलान अपने पेपर घुट गया, लंबे समय तक खांसा और फिर दांत पीसते हुए सुधारा। जंग लान, बदलना वाले जंग और लहर के विपरीत वाले लान। जंगलान, अगर आप कहते हैं कि यह नहीं है तो यह नहीं है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आकाश ने बुदबुदाया। जंगलान को एक बच्चे के साथ उत्तेजित होने पर मूर्खता महसूस हुई और अपनी भंडारण थैली से उसने एक पन्ना निकाला और आकाश की ओर उछाला। यह लो तुम्हारे लिए। आकाश ने सिर हिलाया। मैं बिना योग्यता के पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आपकी चीजें नहीं ले सकता। तुमने मुझे पीने के लिए दिया, मैं तुम्हें पन्ना दे रहा हूं। इसे रखो, मैं अगली बार तुमसे फिर मिलने आऊंगा। जंगलान ने अपना हाथ हिलाया, जाने ही वाला था, फिर अचानक वापस मुड़ा और पूछा, बस पुष्टि करने के लिए, तुम्हारा साधना स्तर क्या है? प्राण शुद्धि, चौथा चरण। आकाश थोड़ा गर्वित भी था। केवल प्राण शुद्धि, चौथा चरण हूं। जंगलान ने आह भरी। पहले के मिश्रित चक्र के बारे में सोचते हुए, छोड़ो, इसे सोचने से ही सिरदर्द होता था। जंगलान ने अपना हाथ हिलाया और जल्दी से चला गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं, या आपको किसी अन्य विषय पर कहानी चाहिए?